बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की पावन कथा। समुद्र से उत्पन्न होकर माँ लक्ष्मी ऐसे बनी भगवान विष्णु की पत्नी। शरद पूर्णिमा का व्रत आज रखा जाएगा और आज माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा भी की जाएगी। मान्यता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकटोत्सव भी मनाया जाता है। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करना बहुत जरूरी होता है, तभी उनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसको कोजागिरी व्रत भी कहा जाता है। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई है, फिर आपने यह कैसे कहा कि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? वो लत्स ऋषि बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी थी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में चले गए। हाँ, उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक क्या सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, विष्णु जी, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था में देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर इस प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदरांचल को मथानी और बासु की नाक को नेति यानी कि रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदरांचल को मथानी एवं बासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर बासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने बासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी, बासुकी की मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मा वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो गए। अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदरांचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदरांचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदनंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया, तब पहले पहल उससे देव पूजित शुरभि यानी कि कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो भविष्य यानी कि घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई। उसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तो मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उन्हें ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात यानी कि कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदनंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों के सामान्य रूप से भोग्या है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ग्रहण कर लिया है। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। इससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों यानी कि सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदनंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडलू लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए।
इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थीं और हाथ में कमल लिए हुए थीं। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते ही नहीं है। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए थे। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण कीजिए। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यो कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गईं और भगवान से बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती रहूंगी, आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परिव्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। जब विष्णु जी ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उनका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया और देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न मन को शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रैलोकी स्त्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम बैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदनंतर देवराज इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी।